Hello bachon, let's read the question. And the question says a cell of EMF 1.1 volt and internal resistance of zero point 0.5 ohm is connected to a wire of resistance zero point 0.5 ohm. Another cell of the same EMF is connected in the series but the current in the wire remains the same. Find the internal resistance of the second cell. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखें तो हम लोग के पास एक पहले ये सिनारियो था कि एक 1.1 वोल्ट का ईएमएफ इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम कनेक्टेड है एक वायर के साथ जिसका रेजिस्टेंस है, इसको शो कर लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। इसमें अगर हम लोग लेट से करंट आई है और जो दूसरा सिनारियो है सीरीज में ही सेम एक ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ, दूसरा ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस समथिंग और ये सेम वायर से कनेक्टेड है। ठीक, इसमें भी जो करंट है वो सेम है, आई ही है। तो ये 1.1 इसका इंटरनल 1.1 वोल्ट, इसका इंटरनल 0.5, इसका आर सपोज कर लेते हैं, इसका आर डैश मतलब सपोज कर लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसका भी 1.1 वोल्ट ईएमएफ है और ये 0. दोनों केस में हम लोग का जो करंट है वो सेम है, तो हम लोग को आर डैश की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहला हम लोग जानते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं करंट निकालने के लिए, वोल्टेज अप्लाइड अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, अब बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन लग जाएगा। दोनों में से करंट आई की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर देंगे। ठीक, तो अगर हम लोग फर्स्ट केस में देखें, इसको केस 1 ले लेते हैं, इसको केस 2 ले लेते हैं। ठीक, तो अगर देखें हम लोग तो केस 1 सॉल्व करें तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू V मतलब कि 1.1 अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इस वायर में कितना है 0.5 ओम प्लस 0.5 ओम, देखिए 0.5 प्लस 0.5, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ गई 1.1 अपॉन ये 0.5, ये ऐसे लिख लेते हैं 1.1 अपॉन ये 1 हो गया, तो ये आ गया 1.1 एम्पियर्स। ठीक, ये हो गया, ये हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब अगर हम लोग केस 2 की बात करें, केस 2, तो अगर देखें हम लोग ध्यान से तो सीरीज में जुड़े रहते हैं तो, और पॉजिटिव निगेटिव रहता है तो ये जो रहते हैं वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जो इसका जो इसमें जो करंट हो जाएगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.1 प्लस 1.1 सपोर्ट कर रहे हैं अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस आर डैश प्लस 0.5। तो यहाँ से देखें तो आई, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 आई की वैल्यू पुट कर लेते हैं क्योंकि दोनों में करंट सेम है, तो आई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से 1.1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हो गया 2.1 सॉरी 2.2 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस आर डैश। ठीक, यहाँ से 1 प्लस आर डैश आ गया। तो अब अगर देखें तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1.1 प्लस 1.1 आर डैश इज इक्वल टू आ गया 2.2, तो ये आ गया 1.1 आर डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कर लेंगे 1.1, तो यहाँ से आर डैश क्या आ गया 1 ओम। ठीक, हम लोग को क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ये 1 टाइम्स में, तो ये हम लोग की वैल्यू आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड सेल इज 1 ओम। सो द फाइनल आंसर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड cell is 1 ohm. Hope you understand it well. All the best. Thank you.